इस वीडियो में मैं आपको एक मोबाइल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेमो दूंगा। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान और सिंपल वे में डिज़ाइन किया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल बिजनेस ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं या कहीं पे भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस एट द एंड ऑफ द डे वो अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लें और किसी भी टाइम कोई भी रिपोर्ट जो है वो बआसानी प्रिंट करके देख सकें। अपने बिजनेस को वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आप जो है लॉगिन आईडी ले सकते हैं, और जो कि फ्री है, 30 डेज़ के लिए फ्री है। ठीक है। और किस इस सॉफ्टवेयर का क्या स्कोप है, इसमें क्या क्या काम किया जा सकता है और कौन कौन सी रिपोर्ट्स डाउनलोड या प्रिंट की जा सकती हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपने क्या करना है कि गूगल क्रोम या सफारी खोल लेना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने हमारी वेबसाइट को टाइप करना है, royalsolutionpk.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट आ गई। यहाँ पे फर्स्ट आइकन आ रहा है मोबाइल अकाउंटिंग ऐप, इसको आपने क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये लॉग इन टू मोबाइल अकाउंटिंग ऐप का येलो कलर का बटन है। ठीक है, इसे आपने क्लिक कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर की तमाम डिटेल जो है वो इसी वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। तो अभी आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि साइन अप कर लेना है। ठीक है। इसके लिए आपको ये ग्रीन बटन दबाना है साइन अप के लिए। जब आप ग्रीन बटन दबाएंगे तो ये विंडो आ जाएगी। इस पे है आपका लॉगिन आईडी जो है, ये जो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद जनरेट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि अपना नाम इधर लिख देना है। ठीक है, और अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना। मैं अपनी पासवर्ड लोअर केस में रखता हूँ जी। ठीक है। अपना ईमेल डालने ना या ना डालें ये ऑप्शनल है। ठीक है। और रजिस्टर का बटन क्लिक कर दें। तो अब देखें लॉगिन आईडी मेरा आ गया 105 और पासवर्ड है मेरा जी। ठीक है। बैक का बटन दबा लें और लॉगिन पे आ गए आप। और लॉगिन पे आके आपने अपना यूज़र आईडी लिख लेना है 105। ये यूज़र आईडी आपने अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। और पासवर्ड है जी। साइन इन कर लें। तो ये सर हम जो है अपने सॉफ्टवेयर के होम पेज पे आ गए हैं। ठीक है, आपका लॉगिन आईडी 30 डेज़ के लिए बन चुका है। फुल फीचर्ड, कोई ऑप्शन इसमें हिडन नहीं है, कोई ऐड इसमें आएगा नहीं। ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर का जो स्कोप है मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें हम जी है अकाउंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप डिफ़ाइन अकाउंट्स को क्लिक करेंगे तो आप अपने एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, अपने कस्टमर, सप्लायर्स और अपने कैश अकाउंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है आपको प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करेगा, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डिफ़ाइन करना है, और 2-3 ट्रांजैक्शंस भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। बैक कर लें, क्रिएट वाउचर करेंगे तो ये वो तरह के वाउचर हैं जो आप इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे एक्सपेंस वाउचर, इनकम वाउचर, सेल्स रसीट, ट्रांसफ़र, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र जो होते हैं, और जनरल वाउचर। ठीक है। होम पेज पे आने के बाद आप देखेंगे कि आप कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप डेली बेसिस पे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंटर करेंगे तो किसी भी वक्त आके अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ये तरह की रिपोर्टें आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। इसमें कस्टमर बैलेंसेस है, मैं आपको दिखाऊंगा। वाउचर हिस्ट्री में अगर आप आते हैं तो वो तमाम वाउचर जो आपने एंटर कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंस वाउचर जो आपने एंटर किए हुए हैं, तो वो आप तमाम वाउचर्स इस इन डेट रेंज के दरमियान आप देख सकते हैं। आप डेट रेंज अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और वो तमाम वाउचर जो आपने एंटर कर रखे हैं उनको ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनको एडिट भी कर सकते हैं। बैक आ जाइए और एंड पे इस पे बजटिंग और एक्चुअल का कंपैरिजन है।
आपने क्या करना है कि जो एंट्री आपने की हुई है, आपने जस्ट मंथ सेलेक्ट करना है कि किस मंथ का मैं बजट देखना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ग्राफिकल वे में और चार्टिंग वे में आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, इसमें एक मॉड्यूल एक्सपायरी रिमाइंडर का भी है, आप इसमें कुछ रिमाइंडर सेट करके रख सकते हैं, तो वो आपको बताएगा। ये अहमद का पासपोर्ट है और ये एक्सपायर हो रहा है 30th को, और हम चाहते हैं कि 30 डेज़ बिफोर ये हमें सिस्टम जो है वो नोटिफाई कर दे। ठीक है, कुछ रिमार्क्स हैं तो हम लिख सकते हैं। तो ये एक रिमाइंडर सेट हो गया और ऊपर आप देख सकते हैं कि 1 डॉक्यूमेंट इज़ ड्यू, 0 एक्सपायर्ड। तो ये तो है स्कोप इस एप्लीकेशन का। ठीक है, तो आइए हम आपको इसमें कुछ एंट्रीज करके दिखाते हैं। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हम एंट्री किस तरह करेंगे, मतलब वाउचर्स किस तरह पोस्ट करेंगे। और वाउचर पोस्ट करने से पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक कार रेंटल बिज़नेस के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, कार रेंटल बिज़नेस एक कॉमन बिज़नेस है, मैंने उसी की एग्जांपल इसलिए लिया ताकि वो सबको समझ में आ जाए। तो कार्स जो हैं वो उस बिज़नेस के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और हम कोई भी एक्सपेंस या इनकम जो है अपने प्रोजेक्ट को यानी उस गाड़ी को सिलेक्ट करके डालेंगे कि जिसका हम एट द एंड ऑफ द मंथ एक इनकम स्टेटमेंट देख सकें, भाई इस गाड़ी की क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं और क्या ओवरऑल इसमें बचत हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफाइन अकाउंट्स को क्लिक कर लेते हैं, नंबर ए को, और यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं पी को, जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये 2 प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं। एक और गाड़ी जो है हम इधर ऐड कर लेते हैं क्रिएट का बटन दबा के। ठीक है, और वो गाड़ी हमारी होगी होंडा सिविक। ठीक है, आगे उसका नंबर लिख लें और ये ब्लू बटन को आपने क्लिक कर देना है। ये देखें 3 गाड़ियां हम अब तक एंटर कर चुके हैं। ठीक है, किसी भी तरह की वैल्यू को आपने जब चेंज करना होगा तो ये एडिट का साइन आपके सामने है। इसे जब आप क्लिक करेंगे, पेंसिल का जो साइन है, तो कोई भी आप चेंजेस करने के बाद इसको दोबारा से सेव कर सकते हैं। ठीक है, बैक दबा दें और बैक दबा दें, ये आपका होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम कुछ अकाउंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे ऑफिस रेंट हो गया, एक्सीडेंट एंड रिपेयर हो गया। ठीक है ना, ये कुछ अकाउंट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं और फिर इन पे बिज़नेस ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपने डिफ़ाइन अकाउंट को क्लिक कर लेना है और यहाँ से एक्सपेंस अकाउंट को आपने ई दबा के ई वाले को क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट का बटन दबा के लिखता हूँ ऑफिस रेंट। ठीक है, और ऊपर मुझे सिलेक्ट करना है कि ये जो ऑफिस रेंट है ये रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है या फिर कैपिटल एक्सपेंस है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ से मैं बिजनेस एक्सपेंस को क्लिक करूँगा। बिजनेस एक्सपेंसेस जो हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट में शो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस जो हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में शो होंगे। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंसेस से मुराद ये है जो हमारे रूटीन के एक्सपेंसेस है, जैसे रिपेयर है, स्टेशनरी है, ऑफिस रेंट है, जो भी एक्सपेंस हम मंथली बेसिस पे या रूटीन में करते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस वो होगा जैसे कोई लैंड परचेज़ की, कोई बिल्डिंग परचेज़ की, कहीं पे अदर देन बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है ना, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। तो आपने सेव का बटन को क्लिक कर देना। ठीक है, और एक और एक्सपेंस जो है ना हम एंटर कर लेते हैं और वो हमारा बिजनेस एक्सपेंस होगा और हम इसको लिखते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने सेव क्लिक कर देना है। अब 2 अकाउंट्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, और हम बैक दबा के जो है एक इनकम अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाने के बाद हम लिख देंगे कि ये भी वही है, रेगुलर इनकम होगी हमारी, रेंटल इनकम, बल्कि कार रेंटल इनकम। ठीक है, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं।
यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। बैक दबा दें और यहाँ पे हमें कैश और बैंक अकाउंट्स भी एंटर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इनकम आया तो हमने अपने किस बैंक अकाउंट में या किस कैश में रिसीव किया है। ठीक है, तो बी को क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 अकाउंट्स डिफाइंड हैं। कैश विद खालिद, खालिद वो बंदा है जो उस शॉप पे बैठता है और वो रेंट वसूल कर लेता है बाय कैश, बाय हैंड, जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्रिएट का बटन दबा के कोई भी बैंक, ये बुरकान बैंक या जो भी आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो भी आप लिखने के बाद सेव का बटन दबा सकते हैं। मैं भी सेव नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी 2 अकाउंट हैं, इन्हीं से हम ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक हो गया। जो है, हम एक एक्सपेंस वाउचर डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑफिस रेंट पे किया है 200 KD, तो वो हम किस तरह डालेंगे। तो आप बैक का बटन दबा लें, अगेन बैक का बटन दबा लें। यहाँ पे होम पेज के ऊपर क्रिएट वाउचर का ऑप्शन है, आप वी को क्लिक कर लें और यहाँ से हम एक्सपेंस वाउचर डालेंगे। आप ई को क्लिक कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे वाउचर नंबर 1 हमारे सामने आ गया जो कि बनने जा रहा है। ठीक है, और 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसी को सिलेक्ट रहने देना है क्योंकि हम ये रूटीन का एक्सपेंस डालने जा रहे हैं। या तो अगर हम कोई लैंड परचेज़ करते हैं या नई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो उस केस में हमने कैपिटल एक्सपेंस को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिर हमारे पास वो वाले अकाउंट्स आ जाएंगे यहाँ पे जो हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में एज कैपिटल एक्सपेंस डिफ़ाइन करके रखे होंगे। ठीक हो गया। तो अभी आप बिज़नेस एक्सपेंस को क्लिक करें और आज 9 तारीख है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 को हमने रेंट दिया था और यहाँ पे ये ऑफिस रेंट आ गया। ठीक है, ऑफिस रेंट क्लिक कर लेना है और अमाउंट में हम लिख देंगे 200 दिनार्स। ठीक है, प्रोजेक्ट को हम क्लिक करेंगे लेकिन सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्लिक इसलिए करेंगे, मैं आपको शो ऑफ कर दूं कि यहाँ पे हम कोई एक गाड़ी का एक्सपेंस नहीं देने जा रहे, ये ओवरऑल बिजनेस का एक्सपेंस है, तो हम इसे अनसेलेक्ट ही रहने देंगे और यहाँ से अपना कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा NBK बैंक अकाउंट है, यानी कि हमने जो बैंक से रेंट दिया है। रेफरेंस नंबर में हम चेक नंबर डाल सकते हैं, कोई भी रेफरेंस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर जो हमें रसीद के तौर पे मिला होगा रेंट पे करने के बाद, वो हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, हमने जस्ट सेव के बटन को क्लिक कर देना है। तो ये वाउचर नंबर 1 जो है हमारा पोस्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम तमाम बिजनेस एक्सपेंसेस जो हैं वो 1 बाय 1 करके इसमें एंटर कर सकते हैं, सारे लिस्ट डाउन रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। ठीक है, और हम किसी भी टाइम पे जाके जो है अपना इनकम स्टेटमेंट या कोई किसी भी तरह की रिपोर्ट बासानी सिंगल क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, हम अपने वाउचर को प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है। तमाम तरह के वाउचर्स जो हैं वो प्रिंटेबल होंगे। ठीक है, वेदर हम इनवाइस डालें या रसीद डालें, ठीक है ना। और अगर हमें कोई नया एक्सपेंस डालना है तो हमने सेव एंड न्यू का बटन को क्लिक कर देना है। तो ये हमारे सामने वाउचर नंबर 2 आ गया। इसकी तारीख भी हम अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, मेंटेनेंस, हमने गाड़ी की मेंटेनेंस कराई। ठीक है, और वो हमें कॉस्ट की थी 65 दिनार्स। और कौन सी गाड़ी की मेंटेनेंस कराई थी, होंडा सिटी की। ठीक है, और वो हमने कैश बाय कैश पे किया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18,500 किलोमीटर्स पे, ताकि हम रिकॉर्ड में ये देख सकें कि ये जब गाड़ी की लास्ट सर्विस हुई थी कब हुई थी और कितने किलोमीटर्स पे हुई थी। ठीक है, इसे आप सेव कर देंगे तो ये हमारा वाउचर रेडी है। और सो फार हमने 2 वाउचर्स पोस्ट कर दिए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, मैं लॉग आउट कर गया, तो कोई बात नहीं, आपने दोबारा लॉगिन कर लेना है। 105 हमारा लॉगिन आईडी था और जी हमारा पासवर्ड था। तो इस मोबाइल अकाउंटिंग एप्लीकेशन में आप अपने किसी भी मोबाइल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको वो जो हमारी वेबसाइट है royalsolutionpk.com से, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। आप ऑफिस जाके अपने लैपटॉप से भी उस लिंक पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। सारा डेटा आपको वही मिलेगा जो आपने एंटर कर रखा है।
आपका मोबाइल गुम जाता है, गिर जाता है, तो इससे आपकी अकाउंटिंग बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा होम पेज है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे वाउचर हिस्ट्री पे। वाउचर हिस्ट्री पे क्लिक करके हम एक्सपेंस हिस्ट्री क्लिक करेंगे ई को, और यहाँ से हम तारीख दे देंगे या ऑटो डिफ़ॉल्ट। यहाँ से हम तारीख सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें तमाम वो वाउचर दिखाओ जो दिसंबर 2021 से एंटर किए गए हैं। तो शो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 2 ही वाउचर आएंगे जो हमने एंटर किए हैं। इसके अलावा और कोई वाउचर ऐसा नहीं है जो हमने एंटर किया हो। ठीक हो गया? किसी भी टाइम हम जाके इसको लैंडस्केप में भी करके इसका फुल व्यू भी देख सकते हैं। हम इसको लैपटॉप पे अपने खोल के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वाउचर नंबर 2 जो है हमारा, उसे हम एडिट करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है कि पेंसिल साइन को क्लिक कर देना। तो ये हमारा वाउचर खुल गया हमारे सामने। इसमें हमने तारीख चेंज करनी है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तो हम जो है बआसानी इसमें चेंजेस करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है? सेव करने के बाद बैक जब भी दबाएंगे तो ये हमें उस रिपोर्ट में ले आएगा जो हमारी रिपोर्ट थी एक्सपेंस हिस्ट्री की। फॉर एग्जांपल इस रिपोर्ट में बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं, वाउचर्स जो एंटर किए हुए वो आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं, तो हम यहाँ से फ़िल्टर के अंदर जाके, ये हमारा फ़िल्टर है टॉप पे, यहाँ पे हम अपना कोई अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस शो करो, तो तमाम वो एक्सपेंसेस जो मेंटेनेंस अकाउंट को पे डले हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है? नीचे उनका टोटल आ जाएगा। ठीक है? और ये सारी डिटेल आ जाएगी। फर्दर हम अगर प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट कर लें, होंडा सिटी को फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करके फ़िल्टर में शो करते हैं, तो तमाम वो एक्सपेंसेस जो मेंटेनेंस के हैं और इस पर्टिकुलर गाड़ी के हैं वो आ जाएंगे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ़िल्टर लगाना कितना आसान है और कितना सिंपल है। ठीक है? इसी तरह हमारे जितने भी इनकम वाउचर्स होंगे वो हमने आई को क्लिक करके इधर देख सकते हैं, शो करेंगे तमाम। अभी तो कोई भी इनकम वाउचर नहीं है। लेट्स से कि हम एक इनकम वाउचर डाल लेते हैं, क्रिएट वाउचर आई, और यहाँ पे हम तारीख सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 तारीख को हमारी जो है कार रेंटल इनकम हुई 120 KD की, और ये गाड़ी थी हमारी होंडा सिटी। ठीक है? और कैश में हमें ये पेमेंट वसूल हुई। तो हम इसको सेव कर सकते हैं। ये हमारा वाउचर रेडी हो गया, वाउचर नंबर 1। इस वाउचर को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, और जब हम बैक जाकर वाउचर हिस्ट्री में आएंगे तो हम ये इनकम वाउचर भी देख सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है? कोई कमेंट्स लिखे तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएंगे। इसी तरह तमाम एक्सपेंसेस जो हैं हम देख सकते हैं। डेट फ़िल्टर लगा के फॉर एग्जांपल हमें दिसंबर के एक्सपेंसेस चाहिए, तो सेम वे में हम तारीख चेंज करके अपने दिसंबर के एक्सपेंसेस देख लेंगे। तो लास्ट पे मैं आपको शो करता हूँ कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हमारे पास क्या-क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। अगर हम इसे क्लिक करें तो ये हमें शो कर रहा है कि बिटवीन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, हमारे पास ये इनकम आई है और ये एक्सपेंसेस हैं। टोटल हमारा बिजनेस प्रॉफिट जो है वो लॉस में जा रहा है। और ये हम अपने एक्सपेंसेस को ना ग्रुप में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ हम कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अकॉर्डिंगली ये चार्ट हमें उधर शो कर देगा। ठीक है? मैं इसी सॉफ्टवेयर की एक एडवांस वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे इनकम वाउचर्स की समरी आ गई। ठीक है? और ये हमारे पास नीचे एक्सपेंस वाउचर की समरी आ गई, और ये हमारे पास नीचे चार्ट आ गया एंड पे कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और उनकी क्या क्या अमाउंट जा रही है। ग्राफिकल वे में हम वो शो कर देगा। बैक आ जाइए, बल्कि इनकम स्टेटमेंट में दोबारा आए तो हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें होंडा सिटी का दिखाओ। होंडा इस पे शो करने के बाद तो ये तमाम हमारी जो बैंक इनकम है, इनकम स्टेटमेंट है, वो होंडा सिटी गाड़ी जो है उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देगी। ठीक है? अगर हम इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे ओवरऑल बिजनेस की
इनकम या एक्सपेंस हमें शो कर देगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब बैक पे आइए, यहाँ से हम कैश स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, कस्टमर बैलेंसेस देख सकते हैं कि अगर हम कस्टमर्स को इनवाइस करते हैं और उनसे रिसीट लेते हैं तो वो कस्टमर बैलेंसेस रिपोर्ट भी हमें शो हो जाएगी। और जब हम रिसीट करते हैं तो हम किस इनवाइस के अगेंस्ट रिसीट कर रहे हैं ये भी हम इससे सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी इनवाइसेस जो हैं अभी तक अनपेड हैं। ठीक है। और फाइनली हम ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको एक इसका मॉड्यूल है बजट वर्सेस एक्चुअल, उस पर जाके आपको शो करना चाहता हूँ कि ये बजट रिपोर्ट कैसी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि होम पेज पे आके डिफ़ाइन अकाउंट्स में आके हमें बजट सेट करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक्सपेंस हेड हमारे पास ऐसे हैं कि जिनका हम बजट एक दफ़ा सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंस अकाउंट में जाएंगे और मेंटेनेंस को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसका मंथली बजट अमाउंट लिख देते हैं 55 दिनार्स, यहाँ हम लिख देते हैं 100 दिनार्स। ठीक है, ये हमने बजट सेट कर दिया एक दफ़ा। ठीक है, इसी तरह और अकाउंट भी बना के हम यहाँ पे बजट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है, और इसका मंथली बजट हम सेट कर देते हैं 25 KD। ठीक हो गया। और इस पे हम डिफ़ाइन अकाउंट्स में क्रिएट वाउचर में जाके एक एक्सपेंस वाउचर डाल देते हैं 9 तारीख का, ऑफिस स्टेशनरी, अमाउंट हम 10 दिनार, और ये भी हमने कैश से दिया, नो कमेंट्स, सेव, गो टू द होम पेज। ठीक है। बजट वर्सेस एक्चुअल में आके हम जब अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे जनवरी, जो कि हमारा करंट मंथ है, तो ये हमें वो शो कर देगा कि तमाम वो एक्सपेंसेस जिनका बजट हमने डिफ़ाइन किया होगा उन एक्सपेंसेस को कंपेयर कर देगा एक्चुअल के साथ। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मेंटेनेंस का अकाउंट था उसका बजट 100 था और अभी तक 66 KD जो है वो हम खर्च कर चुके हैं इस मंथ के अंदर। ऑफिस स्टेशनरी का भी इसी तरह। और ये साथ हमें इस रिपोर्ट में डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, कितना हमारे पास अवेलेबल है बजट ओवरऑल। ठीक है। और नीचे हमें जो ये रिपोर्ट शो कर रहा है 60% की, इसका मतलब ये है कि हमारा बजट जो है वो 60% यूज़ हो चुका है। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर या लैपटॉप से लॉगिन करना है तो सिंपली आपने क्या करना है कि अपना खोल लेना है सफारी या गूगल क्रोम, कुछ भी। ठीक है। और वहाँ से आपने जाना है रॉयल सॉल्यूशन pk.com। ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट आ गई। आपने क्लिक कर लेना फर्स्ट ऑप्शन को, जो कि मोबाइल अकाउंटिंग ऐप है, और यहाँ से आपको वो लॉगिन लिंक मिल जाएगा। ठीक है। जब आपने लॉगिन करना है इधर, तो वही सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बजटिंग रिपोर्ट हम देख रहे थे लास्ट टाइम, तो जब आप बी को क्लिक करेंगे तो ये आपको वही वाली रिपोर्ट शो कर देगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ जैन का लेते हैं तो वो हमें वो ही रिपोर्ट जो है हमारे डेटे के ऊपर हमें दिखा देगा। इसी तरह अगर वाउचर हिस्ट्री में जाते हैं, एक्सपेंस वाउचर को क्लिक करते हैं बिटवीन दिस पीरियड, फॉर एग्ज़ाम्पल विच इज़ जनवरी 2022, तो ये वो वाउचर हैं जो हमने अपने मोबाइल से लॉगिन होके एंटर किए थे। हम इन वाउचर को अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और वापस इनको प्रिंट या सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अपना ट्रायल बेसिस पे अपना लॉगिन आईडी जो है आप किसी भी वक्त जाके क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे नंबर अवेलेबल है, आप हमें कॉल करें, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है ना। तो अभी ये जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये कुवैत में लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह
मुख्तलिफ़ ममालिक में मज़ीद इसको लॉन्च किया जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।